मैं आपका दोस्त राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि प्रतिभा किसी की धरोहर नहीं होती, न जाने कब किस में आ जाती है। टैलेंट इज नो वन वंस प्रॉपर्टी। टैलेंट किसी की धरोहर नहीं होती। एक सामान्य परिवार से अगर उसके अंदर डेडिकेशन हो, लगन हो और एक गोल अचीव करने की उसके अंदर विल पावर हो, तो वो अपने बूते पर अपने टारगेट को अचीव करता है। ऐसे ही एक स्टूडेंट से मिलवाएंगे जिसने अपने दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन से अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव किया है। आप समझ ही पाएंगे कि मैं एक ऐसी टैलेंटेड और एक आउटस्टैंडिंग प्रतिभा रखने वाले एक युवक से मिलवा रहा हूं, जिसने एयरफोर्स में रहे अपने पिता का सपना पूरा किया है, अपनी माँ का सपना पूरा किया है, और वो AF कैट में यानी कि एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके एयरफोर्स के अंदर पायलट सेलेक्ट हुए हैं। अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने शहर का नाम रोशन किया, अपने पिता का नाम रोशन किया। आइए मुलाकात करवाते हैं इस्लाम से, एक ऐसे होनहार स्टूडेंट से, एक होनहार युवक से, एक यूथ से। नमस्कार इस्लाम, आपका हाँसी की आवाज़ चैनल पर इस्तकबाल है और स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस्लाम, बताइए कि आपकी एयरफोर्स की जो आप फ्लाइंग ऑफिसर जाएंगे बनेंगे, ये तमन्ना कब थी और कैसे जर्नी पूरी हुई? आप ही के मुख से सुनना चाहेंगे। सर बचपन से था, जब से एयरफोर्स में था, क्योंकि एयरफोर्स का मैंने वो बैकग्राउंड देखा है, वहाँ पे किस तरह लोग रहते हैं, वहाँ पे जो लड़ाकू विमान हैं वो उड़ते हुए देखे। तो बचपन से वो एक सपना था कि वो उड़ाना है, कभी बनना है कुछ, लेकिन पता नहीं था कैसे करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चलता गया, और फिर उसी की तरह जब ग्रेजुएशन में आया तो NCC एयरविंग मिली मुझे, और NCC एयरविंग के थ्रू जो वो 3 साल थे उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? स्कूलिंग मैंने केंद्रीय विद्यालय हिसार से की है। हाँ। 2006 में हम सिरसा से इधर आ गए थे, तो तब से मैंने केंद्रीय विद्यालय हिसार में अपनी 12th कंप्लीट की। देन उसके बाद DN कॉलेज हिसार से मैंने BCA की, और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ GGU से, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ड्यूरिंग BCA आपके पास कोई एयरविंग वगैरह भी रही क्या? ड्यूरिंग BCA मैंने नेशनल कैडेट कॉर्प्स एयरविंग ज्वाइन की थी। हाँ। जो कि NCC की जो एयरफोर्स कंडक्ट करती है जिसको, तो वो 3 साल मैंने काफ़ी कुछ सीखा। ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप अटेंड किया, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एयरक्राफ्ट्स को क्लोज से देखने को मौका मिला, एयरफोर्स को और अच्छे से जानने का मौका मिला, और जो खुद में इम्प्रूवमेंट्स हुई, जो एक एज अ पर्सन आप डेवलप करते हैं ड्यूरिंग द फेज, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी रहे? हाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पीच, डिबेट, पोएम। जनरली मैं पोएम रेसिटेशन में काफ़ी पार्ट लेता था, बिकॉज मुझे पोएम रेसिटेशन करना अच्छा लगता है। पोएटिक रेसिटेशन में रहे आप? जी हाँ। तो अचीवमेंट कहाँ तक अचीव किया आपने इसमें? मुझे पोएम रेसिटेशन के लिए स्टेट लेवल पे CM सर ने अवार्ड किया था अभी लास्ट ईयर अगस्त में। तो वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी अब तक की पोएम रेसिटेशन में। और उसके अलावा उसके बाद से मेरा एंकरिंग में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैंने एंकरिंग करनी स्टार्ट की। यू यूज्ड टू कंपेयर द स्टेजेस आल्सो? या राइट। अच्छा, इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी में। बाइलिंगुअल होते थे? बाइलिंगुअल वो जनरली ऐसा होता है कि आप बाइलिंगुअल होते हैं कि जिस तरह से ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाए, तो वो बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी रहता है। और इतने बड़ा कॉन्ग्रीगेशन होता है, सामने इतनी ऑडियंस होती है, जब आप पोडियम पे जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज़ नहीं होती क्या? सर मुझे एक इवेंट याद है, जब मैं 8th क्लास में था, मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ा था डिबेट के लिए। तो काफ़ी कुछ रट्टा मार के, वो शुरू में जब बच्चा सीखने जाता है तो रट्टा मार के चढ़ता है, मैं फुल रट्टा मार के मैं स्टेज पे गया, और बोलना जैसे ही शुरू हुआ तो मेरी जो टांगें थी वो शिवर करने लगी। हाँ, तो मैं भूल गया बीच में, मैं नीचे आया, बैठ के मैं रोने लगा। मुझे ये था कि प्रिपेयर नहीं कर पाया, ढंग से बोल नहीं पाया, तो उस टाइम बहुत बुरा लगा था। लेकिन उसके बाद से कभी भी मैं स्टेज पे गया तो रुक के नहीं उतरा बीच में,
लेकिन फिर जैसे ही ग्रेजुएशन में आया तो कॉन्फिडेंस इतना था कि मैंने ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप में भी एंकरिंग की थी नेशनल लेवल पे, और अभी लास्ट ईयर यूथ फेस्टिवल में हमारी यूनिवर्सिटी में एंकरिंग की थी। तो अब मुझे मज़ा आता है कि जितना ज़्यादा क्राउड हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, उतना ज़्यादा। मेरी भतीजी भी जीजे में पढ़ती है। हाँ, तनिषा नाम है उसका, और वो भी मेरी को एंकर रही है यूथ फेस्टिवल में। तो उन लोगों से सीखते हैं हम, हर लोगों से नया नया कुछ सीखते हैं। जीजेयू में हमारे काफ़ी प्रोफेसर्स हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। फ्लाइंग ऑफिसर जाएंगे आप, एएफ कैट, एएफ कैट बोलते हैं, AFCAT कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल करता है अगर आप वो क्लियर करते हो ग्राउंड ड्यूटी के लिए। तो एयरफोर्स में अगर आपको एज ए ऑफिसर जाना है, इवन इफ यू वांट टू गो इनटू द ग्राउंड ड्यूटी और इन द फ्लाइंग ब्रांच, यू हैव टू गिव एफकेट। हाँ, यानी कि आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी मेरी फ्लाइंग ब्रांच है, और उसी के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। एयर विंग में आपने कुछ हावर्स किए हैं क्या? हाँ, एयरविंग में हमें फ़्लाई करने का मौका मिला, जो कि फ़र्स्ट टाइम मैंने कभी फ़्लाई किया था, तो वो एयरविंग में मौका मिला मेरे को। माइक्रोलाइट होता है हमारा, तो उसमें सीओ सर के साथ जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सॉटी की थी, तो उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, हमेशा शायद याद रहेगा पूरी लाइफ टाइम। उन्होंने बोला था, यू हैव सम स्पार्क, तो इसको ख़त्म मत होने देना। अगर इस स्पार्क को अगर तुमने अपने अंदर रखा तो हाँ, डेफिनेटली तुम पायलट बन सकते हो। सर, इसके अंदर एयरफोर्स में जो पायलट जाते हैं उसके अंदर एक किलिंग इंस्टिंक्ट होती है, आपको गोल अचीव करके आना होता है कि मैंने वहाँ बम्बार्डमेंट करनी है या मुझे टारगेट दिया गया है। और आजकल तो फाइटर्स यानी कि जो हवा की तेज़ गति से चलते हैं, तो ऐसे ऐसे जैसे अभी राफेल आया है और आया है, तो ऐसे बैठेंगे कॉकपिट के अंदर तो कैसा लगेगा आपको? सर, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप में जब गया था तो मुझे Su-30 के कॉकपिट में बैठने का मौका मिला था, और वो एक्सपीरियंस आप बयान नहीं कर सकते वर्ड्स में। और एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो आप लाइफ टाइम अपने साथ कैरी करना चाहते हो। शायद ही कभी मौका मिले आपको लाइफ में साउंड की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करने का, बट बीइंग अ फाइटर पायलट यू कैन डू दैट। सो आई वांट टू बी अ फाइटर पायलट। सो उसी के रिगार्डिंग है, अभी 1.5 साल की ट्रेनिंग। मिसहैप भी होता है, पेरेंट्स भी, यानी कि जब बाय द वे अगर जंग छिड़ जाती है तो पेरेंट्स तो दुआ करते ही हैं खुदा से कि भी मेरा बच्चा ठीक ठाक आए। और जंग में आपके पिताजी भी बहुत यानी एयरफोर्स में रहे हैं, तो उनको कैसा लगता होगा कि जब तुम दुश्मन के टारगेट को अचीव करके? सर, वो ऐसा है कि वो आपके हाथ में नहीं होती चीज़ें। अच्छा। और जनरली ऐसा होता है कि ठीक है, मुझे कई लोग बोलते हैं कि फ्लाई करेगा तो फ्लाइंग करते टाइम एक्सीडेंट्स होते हैं और कुछ इश्यूज़ होते हैं, लेकिन आप ड्राइव करते हो नॉर्मल कार तब भी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप ड्राइव करना नहीं छोड़ सकते उसके लिए। पेडेस्टल भी चलते हैं, उनके भी एक्सीडेंट। हाँ, वही तो यू नेवर नो कि आगे क्या हो रहा है। आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है सिर्फ उसको कैच करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, रेस्ट। आप किसको आइकॉन मानते हैं? मेरे आइकन जो जिनको जनरली मैं पर्सनली फेवर करता हूँ आइडल, वो महेंद्र सिंह धोनी। जो उनका काम और जो उनके इंटरव्यूज़ काफ़ी फॉलो करता हूँ मैं, तो वो हैं, तो उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ। Hadn't you been player also? हाँ, मैं क्रिकेट खेलता था, बहुत शौक था मुझे। मैं स्कूल लेवल पे अपनी टीम का कैप्टन था 12th क्लास में। उसके बाद से मैंने सोचा था ग्रेजुएशन में आके कैरी ऑन करूँगा, बट ड्यूरिंग एनसीसी मुझे टाइम नहीं मिला। और फिर उसके बाद अब ये है कि हाँ, लोकली खेल लेता हूँ, बट ज़्यादा खेलने को। देश के बारे में क्या जज्बा रखते हैं? व्हाट इज़ द पैशन रिगार्डिंग योर नेशन? यू आर द पैट्रियोटिक पायलट। सर, ऐसा है कि बीइंग आप एयरफोर्स में जा रहे हो, आर्मी में जा रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर फाइटिंग फॉर द नेशन, और उसी के लिए आपको काम करना है। और कोई सेकंड थॉट नहीं होता जब आपके पास एक सिंपल एम होता है कि आपके जो सीनियर ने आपको गाइड किया है, आप सिंपल उसको फॉलो करें, रेस्ट थिंग्स विल फॉलो। और देशभक्ति के लिए आपको किसी फौज में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम, सपोज कीजिए जंग छिड़ा हुआ है, पीछे आपकी ओमपति माँ हैं, 2 बहनें हैं, पिता हैं जो एयरफोर्स में रहे हैं, सार्जेंट रहे हैं, तो क्या उनका नाम लेके या उनकी याद करके कॉकपिट में बैठते हुए डर नहीं लगता हो? सर, कभी फील नहीं किया ये और कभी मौका नहीं मिला, तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि अगर उसका पार्ट बनने का मौका मिले तो, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी तो वो चीज़ यानी कि बता नहीं सकता। ये किलिंग इंस्टिंक्ट होती है कि मुझे टारगेट अचीव करना। बीइंग
अगर आपको एक फ्लाइंग ब्रांच में जाना है आर्मड फोर्सेस में, तो एक CPSS टेस्ट होता है, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जो कि आप लाइफ में सिर्फ एक बार दे सकते हो। अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो ही आप मिलिट्री में एविएशन में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। You will get that opportunity. आई हैव क्लियर दैट। You have cleared that? यस। अच्छा उसी के बाद आप फ्लाइंग ब्रांच में सिलेक्ट होते हो। अच्छा तो उसके अंदर आपका वो जो इसको बोलते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस टेस्ट होती है, आपका माइंड चेक होता है। IQ हाँ, IQ होता है, इंटेंसिव क्या बोलते हैं IQ? इंटेलिजेंस Quotient. हाँ, हाँ। इंटेलिजेंस क्वेश्चन चेक होता है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस चेक होती है, किस तरह आपके लिम्स का कोऑर्डिनेशन चलता है वो चेक होता है। तो जो वो लोग क्लियर करते हैं उसको, वही मिलिट्री एविएशन में जा सकते हैं। Military aviation में जी हाँ। You will get the opportunity just to fly the chopper and the fighter plane also. Yeah. या राइट। अभी ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम लोगों की परफॉर्मेंस के बेस पे डिसाइड हुआ कि हम लोगों को फाइटर मिलता है, ट्रांसपोर्ट मिलता है या फिर हेलीकॉप्टर मिलता है। बट आई वांट टू फ्लाई फाइटर्स, और उसी के लिए मैं ट्राई करूँगा। पिता को आपने एयरफोर्स में देखा होगा सरसा में कि एयरफोर्स बेस है वहाँ काम हाँ जी। करते हुए, हाँ और हाँ प्लेन भी देखे होंगे आपने। हाँ हाँ हाँ। आपने, मैं आपके मेडल पर भी मैं कहूँगा कि मेडल पर रवि जी डालिएगा जरा, इनकी फोकस कीजिएगा। ये एयर विंग के मेडल्स हैं, ये इनके मेडल्स जो हैं, इन्होंने CM साहब से भी पोएटिक रेसिटेशन में स्टेट अवार्ड जीता है। तो न जाने कि आपका एयरफोर्स में जा रहा है, फ्लाइंग ऑफिसर बनेगा, फाइटर चलाएगा, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हाँ, आपका सपना था बेटा आपसे वो, जब पुत्र की पिता की पहचान पुत्र से होती है तो कैसा लगता है? ये तो हर माँ बाप सोचता है कि उनका बेटा ऊंचे ओहदे पर जाए, तरक्की करे। सभी ये भाई बहन रिश्तेदार सभी सोचते हैं ऐसा। धड़कता तो है सर, क्या है, ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है। हाँ, इनका बचपन से शौक था, मैं फ्लाइट चलाऊंगा, ये पायलट बनूंगा, तो इन्हें कर दिखाया। लगन थी, पढ़ता था, बहुत अच्छे से लगन से पढ़ता था, काम करता था, टाइम से उठता था, सोता था, सारा काम सही करता था। धन्यवाद। कहते हैं कि जो डरा नहीं वो कभी मरा नहीं। देश के ऊपर कुर्बान भी हो जाते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इस्लाम को कि एक ऐसा फ्लाइंग ऑफिसर बने और एक ऐसा फाइटर पायलट बने जो मेरे गांव के पास के रहने वाले हैं, इस्लाम राजस्थल गांव के रहने वाले हैं। हर हिसार में इनकी कर्मस्थली रही है, इनका यानी कि स्टूडेंट का कैरियर जो यहाँ रहा है। तो मैं फिर इस्तकबाल करता हूँ आपको, और ईश्वर खुदा से इल्तिजा करता हूँ कि आप एक बहुत नामचीन पायलट बने और देश का नाम रोशन